1991 पर एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। सो एलपीजी रिफॉर्म 1991। सो एलपीजी रिफॉर्म का टाइम पर प्राइम मिनिस्टर था नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। एंड फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं मनमोहन सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह। सो एलपीजी रिफॉर्म क्यों आया? तब 1991 पर इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए एलपीजी रिफॉर्म आया भारत में। सो इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया का करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया था। करेंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का गवर्नमेंट जो डेट लेता है उसको इंक्रीज बढ़ गया था। गवर्नमेंट डेट। इसके अलावा इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया। इसके अलावा ऑयल क्राइसिस 1990 पर गल्फ वॉर हुआ। सो आपको समझना पड़ेगा 1990 पर गल्फ वॉर। वॉल पे देख सकते हो, वॉल पर जितने भी वॉर है दोनों कंटिनेंट का हाथ है, पीछे उनका बैक में दो कंट्री का हाथ है। नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 रशिया। यहाँ पर 1990 पर गल्फ वॉर है, इराक वर्सेस कुवैत। सो यहाँ पर इराक का एक प्लेस था रोमालिया। सो बॉर्डर डिस्प्यूट बेसिकली इराक, यहाँ पर था इराक हाईलैंड था, और यहाँ पर स्मॉल कंट्री था कुवैत। इराक एंड कुवैत, यहाँ पर एक ऑयल का रिजर्व है, यहाँ से ऑयल ड्रिलिंग करता है कुवैत। इराक जो हाई पर था इसलिए इराक का जो भी तेल यहाँ पर ढालू कर लिए यहाँ पर आता था। कुवैत को इराक ने कहा आप जो तेल लागेगा आप मेरे से ले लो, बात डीलिंग मत करो। लेकिन कुवैत का बैक में हाथ था यूएसए का। सो कुवैत डरा नहीं। यूएसए इराक का हाथ है, इराक ने धमकी दिया कुवैत को हम तुमको अटैक करेंगे, इन्वेशन करेंगे, लेकिन कुवैत नहीं दिया। इसके अलावा इराक ने डेब्ट लिया कुवैत से। इराक कुवैत से डेब्ट लिया। कुवैत जब पैसा चाहते है इराक देता ही नहीं। इराक कहते हैं मैं नहीं दूंगा, आप जो उखाड़ लो। सो इराक ने कुवैत को अटैक कर दिया। कुवैत के जब अटैक कर 2 दिन के इराक का सद्दाम हुसैन इराक का इन्वेट कर दिया कुवैत पर एंड दखल कर लिया। लेकिन कुवैत के हेल्प करने यूएसए 2 दिन नहीं आया। बाद में यूएसए जब कुवैत डिस्ट्रक्शन हो गया तब यूएसए यूएन पर गया, वहां से इराक में हमला कर दिया। सो इराक का डिस्ट्रक्शन कर दिया यूएसए जब डिस्ट्रक्शन कर दिया तब इराक का सद्दाम हुसैन क्या किया, कुवैत का जो तेल रिजर्व था, ऑयल रिजर्व था, वहां पर आग लग दिया। सो ऑयल रिजर्व था, यहाँ पर कुवैत वर्सेस इराक वॉर लड़ रहा था। इसको जब राइवलरी हो रहा था बिटवीन इराक एंड कुवैत,
तब दोनों को यूएसए आर्म बेच रहा था, आर्म। सो ये कुवैत से तेल लेता था यूएसए, यूएसए बाद में तेल सेल कर देता, बहुत प्रॉफिटेबल थकता है। और इराक ने डेस्टिनेशन, सो इराक कुवैत वॉर लड़े, बैक से यूएसए का प्रॉफिट हुआ। सो इसे कहते हैं 1990 पर गल्फ वॉर ईरान गल्फ पर हुआ, इसीलिए इंडिया पर इफेक्ट पड़ा। सो ऑयल क्राइसिस फॉर एलपीजी आया। नेक्स्ट, इसके अलावा फॉरेन एफडीआई आया नहीं, फॉरेन इन्वेस्ट नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया इंडिया का, 10 to 15 डेज था। सो इसी टाइम क्या करेगा इंडिया, इंडिया को एलपीजी रिफॉर्म लाना पड़ेगा। सो एलपीजी रिफॉर्म प्राइम मिनिस्टर पीएम नरसिम्हा का अंडर में मनमोहन सिंह लाया है। नेक्स्ट, सो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। रेबिका কিছু না। So LPG, L for liberalization, L for liberalization, P for privatization, G for globalization. Liberalization, privatization and globalization, G for globalization. So LPG आया है globalization. So LP liberalization 1991 पर इंट्रोड्यूस हुआ, 1991 पर इंट्रोड्यूस हुआ लिबरलाइजेशन, इंट्रोड्यूस हुआ लिबरलाइजेशन। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बाद एक्सपेंशन किया इंडिया का, एक्सपेंशन किया, रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन करा लिबरलाइजेशन के एक्सपेंशन, प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन का प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा फ्री मार्केट कॉन्सेप्ट लागू किया लिबरलाइजेशन मतलब। सो फ्री मार्केट कॉन्सेप्ट, फ्री मार्केट बेसिकली कैपिटलिज्म जी मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। सो फ्री मार्केट इंट्रोड्यूस किया। सो लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन, यहाँ पर पैसा नहीं था, इकोनॉमिक क्राइसिस था इस समय, यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट डेट ज्यादा इनका, करंट अकाउंट डेफिसिट, इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत बुरी तरह से इंडिया फंस गया था, इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं था। सो प्राइवेटाइजेशन टाका आने के लिए रेवेन्यू कर रहा था मार्केट में। सो प्राइवेटाइजेशन रेज रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट, एलपीजी रिफॉर्म होने के लिए यहाँ पर मेन दिक्कत था फाइनेंशियल। सो फाइनेंशियल क्रांच इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ एलपीजी, सॉरी इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्रांच मेन प्रॉब्लम। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक एंटरप्राइज को इम्प्रूव करने के बाद क्या प्राइवेटाइजेशन। सो इम्प्रूव प्राइवेट एंटरप्राइज। नेक्स्ट,
इसका बाद आता है जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया भारत में। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया ग्लोबलाइजेशन। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट, इसका बाद ट्रेड बैरियर को खत्म किया। ट्रेड बैरियर को खत्म किया। ट्रेड बैरियर बेसिकली लाइसेंस इसके बाद तारीफ को रिड्यूस किया, कमोडिटीज को इंट्रोड्यूस करा एंड फ्री मार्केट इंट्रोड्यूस किया। सो ट्रेड बैरियर। नेक्स्ट, इसका बाद आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत इन्वेस्टमेंट लाना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फल यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गया। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सो ग्लोबलाइजेशन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा। यहाँ से एलपीजी का रिफॉर्म के बाद जीडीपी बहुत ग्रोथ हो रहा था, 6% ग्रोथ होगा। सो एलपीजी रिफॉर्म का इंडिया दा बहुत अच्छा किया मनमोहन सिंह, उसको प्रणाम। सो मनमोहन सिंह बहुत योगदान है फॉर एलपीजी रिफॉर्म। आप देख सकते हो जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर डिबेट होता है, मनमोहन सिंह को ऑल पीएम रिस्पेक्ट करता है। आप देखो मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी बहुत रिस्पेक्ट करता है मनमोहन सिंह। सो मनमोहन सिंह था कि बट पीवी नरसिम्हा अंडर पे था, तो पीवी नरसिम्हा कंट्रीब्यूशन बहुत था। सो एलपीजी रिफॉर्म 1990 पर इकोनॉमिक क्राइसिस के हाथ से रोका पाया।